हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी 2023 में किस तरह से सफलता प्राप्त करें, एमपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स को किस तरीके से क्रैक करना है, इसी के लिए आज इस वीडियो को तैयार किया गया है। कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ रणनीतियां बनाई गई हैं ताकि आप 2023 प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में ज़रूर से सफलता प्राप्त कर सकें। हम जानते हैं कि एमपीपीएससी 2023 का एग्ज़ाम 17 दिसंबर को है। लगभग हमारे पास 60 दिन का समय है, यानी 2 महीने का समय है। तो किस तरीके से हमें इन 60 दिनों के अंदर एमपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स की तैयारी करनी है और उसमें सफलता हासिल करनी है। तो चलिए इसी रणनीति को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम ऐसा क्या करें, किन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करें जिससे कि हमें निश्चित ही सफलता हासिल हो। देखिए, एमपीपीएससी 2023 का एग्ज़ाम कब है? 17 दिसंबर को है और हमारे पास कितने दिन हैं? 60 दिन हैं। लगभग 2 महीने का समय आपके पास है जिसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी है और इस एग्ज़ाम को निकालना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ अच्छी ट्रिक्स और कुछ अच्छी स्ट्रेटजीज़ बताने वाली हूँ जिससे कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। अब देखिए, एमपीपीएससी का सिलेबस किस तरीके का है? लगभग 10 यूनिट्स हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य है, भारत का इतिहास है, मध्य प्रदेश का भूगोल है, भारत एवं विश्व का भूगोल है। इसके बाद देखें तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, भारत का संविधान, शासन प्रणाली, अर्थव्यवस्था है, विज्ञान एवं पर्यावरण है, रोबोटिक्स, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स और इसके अलावा आयोग भी हैं। लगभग 10 यूनिट्स हमारे सिलेबस में हैं। तो किस तरीके से हमें इनको तैयार करना है और कैसे सफलता हासिल करनी है, तो चलिए सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, सिलेबस वाइज स्टडी। क्या करना है? सिलेबस वाइज स्टडी। देखिए, जो एग्ज़ाम बनता है या जो एग्ज़ाम पूछा जाता है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं देखिए वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछे जाते हैं। आपको कम से कम समय में इस पूरे सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, अब देखिए, आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, आपको जीके भी पढ़ना है, आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन स्मार्टली आपको पूरे सिलेबस को कवर करना है। आप चिंता मत करिए, हम इस पर आपको वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए और बहुत ही कम समय में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, है ना। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें स्टडी करनी है, इससे अदर हमें कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट हमें और किस चीज़ का ध्यान रखना है? प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। देखिए, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं ये किस तरीके से हमारी हेल्प करेंगे, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, पहले क्या होता था, एमपीपीएससी कुछ क्वेश्चंस रिपीट कर देता था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हों। बट आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने से एक बेनिफिट ये होगा, आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये पैटर्न आपको इससे समझ में आ जाएगा कि एमपीपीएससी जो पेपर प्रिपेयर करता है वो किस तरीके से प्रिपेयर करता है। तब जब आप 10 इयर्स के पेपर्स देखोगे ना उठा के, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी और उसी हिसाब से आप उसकी तैयारी कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फैक्ट बेस्ड स्टडी। अब देखिए, जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ना है, रिटन नहीं है, आपको बहुत डिटेल स्टडी की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 लाइनर फैक्ट्स पढ़ना है, आपको 1 लाइनर फैक्ट्स पढ़ना है जिससे कि आपका मैक्सिमम सिलेबस जल्दी जल्दी कवर हो जाए। बहुत डिटेल स्टडी की ज़रूरत नहीं है, मेन फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं। फैक्ट्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी जल्दी आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, जिससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। मैक्सिमम फैक्ट्स पता चलेंगे तो आपको इजीली, आपके पास ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, आप इजीली उसमें से सेलेक्ट कर पाएंगे कि विच इज़ द करेक्ट आंसर।
ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट हमें कैसे करना है। एक तो प्रेपरेशन टाइम मैनेजमेंट देखें, वी हैव 60 डेज ओनली, है ना। तो आपको एक तो 60 डेज़ में अपना पूरा जो है सिलेबस कवर करना है। आप अच्छे से उसकी तैयारी करिए। हम वीडियोज़ आपको प्रोवाइड भी करेंगे, जिससे शॉर्ट और कंसाइज वीडियोज़ जब आप देखेंगे तो जल्दी जल्दी आपका पूरा सिलेबस कवर होता जाएगा। इसके अलावा एग्जामिनेशन टाइम में भी आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है कि आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना, 100 MCQs पूछे जाएंगे और लगभग आपके पास 120 मिनट्स का टाइम होगा। तो आपको वहाँ भी स्मार्टली वर्क करना है। आपको जो एग्ज़ाम जब आप पेपर को सॉल्व करोगे तो तब भी आपको टाइम का ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत रफली जो है टाइम, शुरू का टाइम ऐसे ही निकल जाता है, फिर लास्ट में लगता है इतना सारा हमारे इतने सारे क्वेश्चंस रह गए। नहीं, आपको फास्टली और जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को आपको फटाफट मार्किंग करते जाना है, ठीक है, टाइम का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखें CSAT। अब देखिए CSAT जैसा कि आप जानते हैं, एक आपका GK का एग्ज़ाम होता है और दूसरा आपका CSAT का एग्ज़ाम होता है। 2 एग्ज़ाम होते हैं आपके, ओके। अब CSAT को वो कहावत है ना हिंदी में कि हाथी पूरा निकल गया और पूंछ रह गई, तो बस यही हाल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट में भी है जिन्होंने GK में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, GK का पेपर उनका बहुत अच्छा गया, लेकिन उन्होंने मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया, उन्हें हल्के में लिया, तो CSAT उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया। CSAT में आपको 100 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट मिनिमम 40 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, तभी आपका CSAT क्वालिफाई होगा। और जब CSAT क्वालिफाई होगा उसके बाद ही आपकी GK की कॉपी चेक होगी, अदरवाइज इट विल नॉट बी चेक्ड। बिल्कुल उसे चेक किया ही नहीं जाएगा, इसीलिए CSAT को हल्के में मत लीजिएगा। CSAT का एग्ज़ाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी भी साथ ही साथ तैयारी कीजिएगा ताकि आप उसमें क्वालिफाई कर जाएं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इसे भी आप करके देखिएगा ताकि CSAT आपका क्वालिफाई हो जाए। तो इस तरीके से आपको ये 5 बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है और हमारे वीडियोस को देखना है। हम आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे जिससे आपको कम समय में निश्चित ही सफलता हासिल हो। तो सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, जोश के साथ करिए, हम भी आपके साथ हैं। तो अच्छे वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जल्दी से शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।